और एक के गांव में हमने हमारे प्रत्याशी की पूरे प्रदेश के अंदर दावा करते युवाओं लोगों को छोड़ के सबका विरोध होता हुआ दिखाई दिया। अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सीटें जीतेगी और इंडियन नेशनल लोकदल का जब राज होगा। लुटेरे की लड़ाई है, तो लुटेरा वर्ग सत्ता के अंदर बैठे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 2024 का लोकसभा इलेक्शन अभी समाप्त हुआ और विधानसभा इलेक्शन की तैयारियां हैं जोरों पे। हर पार्टी लग गई अपना दम दिखाने के लिए और उसी कड़ी में इनेलो में भी कुछ फेरबदल, कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी हमारे साथ हरीश वर्मा है। वर्मा जी नमस्कार, बताएं जो आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में। प्रोग्राम का मेन उद्देश्य हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई साहब सतबीर सिसाई जी के साथ में और हमारे भाई साहिल कस्वां जी के साथ में मैंने अभी इनेलो पार्टी ज्वाइन की है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से सिरसा मिलके मैंने उनका आशीर्वाद लेके पार्टी का दामन थामा है और पार्टी की नीतियों को तन मन धन से आगे बढ़ाने का फैसला किया। आप क्या सोच के इनेलो में आप आए? इंडियन नेशनल लोकदल एक हरियाणा की एक क्षेत्र पार्टी है। आज हरियाणा की क्षेत्र पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेंटर तक मार करती है और मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे और उसमें जोश भरने का कार्य करेंगे। भाई साहब बताएं जो आज का प्रोग्राम था और आगे इनेलो का क्या कुछ रणनीति रहने वाला है? आज भाई हरीश वर्मा जी जो काफ़ी सामाजिक संगठनों से राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं, आज इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है और हम इनका पार्टी में स्वागत करते हैं। इनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और इनको किसी भी प्रकार का ये एहसास नहीं होगा, ये समझेंगे कि हमने तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में पहले ही आना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं आप सभी को निमंत्रण न्योता देता हूं। इसी 23 तारीख को दिन के 10 बजे खेल रत्न पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, ऐलनाबाद से विधायक किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक पूर्व मंत्री रहे श्री रामपाल माजरा जी 23 तारीख को 10 बजे राजगढ़ रोड पर ये चौधरी रिसोर्ट में जिला हिसार कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। वहाँ भी आपके चैनल के माध्यम से सभी जिला हिसार के कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है, नम्र निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचकर अपने नेताओं के विचार सुनें, उनका स्वागत करें। लोकसभा इलेक्शन में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? लोकसभा में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक नहीं रहा। इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी श्रीमती सुनैना चौटाला जी हर गाँव में और किसी भी पार्टी का प्रत्याशी जाने में कामयाब नहीं हुआ और एक के गांव में हमने हमारे प्रत्याशी की 2-2 जनसभाएं हुई, बहुत स्वागत हुआ और दूसरी पार्टियों का तो लोग विरोध कर रहे थे। कहीं ना कहीं दिन में 1-2 गांव में तो सभी पार्टियों का इनेलो को छोड़ के सबका विरोध होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये लड़ाई राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का गुस्सा था, ये मोदी के खिलाफ वोट था, इसमें हरियाणा का मैटर नहीं था। लोगों ने ये मान लिया भाई मोदी को हराना है, उन्होंने फिर और दूसरी बात सोची नहीं और आगे आने वाला विधानसभा का चुनाव इससे उल्ट होगा। इंडियन नेशनल लोकदल हिसार जिले में काफ़ी सीटें जीतेगी और इंडियन नेशनल लोकदल का जब राज होगा तो प्रत्येक बूढ़े बुजुर्ग को जिसकी उम्र 65-60 साल से ऊपर होगी उसको 7500 रुपये पार्टी उसको वृद्धावस्था समान पेंशन देने का काम करेगी। हर घर से एक साथी को रोजगार देने का काम करेगी। जब तक उसको रोज़गार ना मिलेगा उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का पार्टी काम करेगी। जहां हम आज जो महंगाई की मार है, हमारी माताओं बहनों को रसोई चलाने में बड़ी दिक्कत है, पार्टी ने फैसला किया जब इंडियन नेशनल लोकदल का राज होगा तो हर घर में हर महीने एक गैस का सिलेंडर फ्री में मुफ्त में और 1100 रुपये उस महिला को अनुदान दिया जाएगा ताकि वो अपना रसोई का नून मिर्च का खर्चा आराम से चला सके। इंडियन नेशनल लोकदल जो घोषणा करती है उसको लागू भी करती है और दूसरे दलों की तरह जुमलेबाजी नहीं करती। चौधरी देवलाल जब ये कहा करते बूढ़ो मैं तुम्हें 100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन दूंगा, 10-10 हज़ार के कर्जे माफ़ करूंगा, तो विरोधी दल के लोग ये कहा करते चौधरी देवलाल झूठ बोलता है। लेकिन चौधरी देवलाल ये कहता था जो मैं कहता हूँ वही करूँगा और उन्होंने एक मिसाल कायम की। आज वही वृद्धावस्था पेंशन 3,000 तक पहुँची है, उसमें 100 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत थी। 10-10 हज़ार के कर्जे माफ़ करने का काम चौधरी देवलाल ने किया। आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जो इलेक्शन अभी नज़दीक है तो क्या लग रहा है, पुराने रूप में देखने को मिलेगी ना? लोग पुराने से बदले रूप में देखने को मिलेगी। आज आप एक चीज़ देखो,
जो आज एक पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न पार्टियां और विभिन्न राजनीतिक संगठनों के लोग छोड़ के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था जता रहे हैं, ये इस चीज को प्रमाणित करती है कि आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल है, आने वाला वक्त चौधरी अभय चौटाला जी का है। और सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है कि कैसे जोरदार सरकार बना ले, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और दोबारा रियायती होगी पूरे प्रदेश के अंदर, दावा करते हैं। युवाओं की क्या भागीदारी रहेगी? आप बताओ, अब मीडिया में तो ये बात आपसे पूछता हूँ कि आज पिछले 2 साल से आप ये चीज़ देख रहे हो कि आज इस हर जिले के अंदर मात्र इंडियन नेशनल लोकदल के युवा वर्ग, हम आपको हर दिल्ली कम से कम 2 जगह सड़कों के ऊपर दिखते हैं। इस शहर में कोई युवाओं का मुद्दा हो, कोई बेरोजगारी का मुद्दा हो, कोई सामाजिक मुद्दा हो, अपने तन मन धन से लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, हम करते हैं चौधरी अभय चौटाला जी के आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार। तो आज हरियाणा में सिर्फ विकल्प युवाओं का, किसानों का, कमेरों का, वंचितों का, शोषितों का, दलितों का, सभी वर्गों का आज ये जो लड़ाई है, ये कमेरे लुटेरे की लड़ाई है। जो लुटेरा वर्ग सत्ता के अंदर बैठा है वो बाहर जाएगा, कमेरा बैठेगा, अभय चौटाला जी मुख्यमंत्री। हरीश वर्मा के इनेलो में आने से क्या फर्क महसूस होने वाला है? बहुत फर्क महसूस हुए जी। देखिए, हरीश वर्मा जी बहुत मेरे पुराने साथी रही हैं, बड़े मेहनती साथी रही हैं। 2015 से ये राजनीति उसमें समाज सेवा में सक्रिय हैं। आप ये देखिए कि कम से कम 50-100 गौशाला के अंदर तो इन्होंने कई लाख 2-2 लाख रुपए दान कर रखे हैं। कोई भी गरीब कन्या की शादी है, शादियां करवाते हैं, समाज की हर बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे मजबूत साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ दिन दुगनी तो तरक्की होगी। आज यही तो मैं बात आपको कह रहा हूँ ना कि इतने बड़े बड़े लोग आज इंडियन नेशनल लोकदल मास्टर जता रहे हैं, ये प्रमाणित करती है। प्रदेश को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, आने वाला वक्त इंडियन नेशनल लोकदल का है। लोकसभा में, विधानसभा में जमीन आसमान का अंतर होता है। लोकसभा का जो प्रदर्शन है उससे निराश तो नहीं है? किस चीज में निराश हुए? लोगों ने हमारा मान सम्मान नहीं कराया, लोगों ने लठ डंडे मारे, दुश्मन की तरह हमारा विरोध करे। एक गांव में 2 हमारी जनसभाएं हुई है और कम से कम 20 जगह हमारे चाय पानी के प्रोग्राम हुए हैं। वोट बहुत कम मिला है। वही सुनिए आप मेरी बात है। चौधरी अभय चौटाला जी ने अपना दिल बड़ा रख के एक बात कही थी, और आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का मालिक ये बात कह रहा है, तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ देश सेवा के लिए मैं, कि आज भूपेंद्र हुड्डा को अपनी अकड़ छोड़नी चाहिए और इस बीजेपी को बाहर निकालने के लिए करनाल सीट के ऊपर एक शानदार उम्मीदवार खड़ा करते हैं। ये भूपेंद्र हुड्डा का डर था। शैलजा तैयार थी, सभी तैयार थे, भूपेंद्र हुड्डा सीट के तैयार नहीं था। 5 सीटें कांग्रेस के अंदर आई है ना। आज अगर इंडिया गठबंधन जो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 2022 के अंदर फतेहाबाद के अंदर बनाया था, इसमें अगर इंडियन नेशनल लोकदल शामिल होती, 10 की 10 सीट हरियाणा की इंडिया गठबंधन की आती और कम से कम 3-4 सीटों का प्रभाव राजस्थान में और पड़ता। मैं दावा करता हूँ प्रदेश को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये खुद की कमियों के कारण आ रही है। आज क्षेत्रीय पार्टी ही विकास कर सकती है। आप याद करो तो 2011 के अंदर 3 काले कानून आए थे, 21 में नहीं आई ये जो मोदी लेके आया था। ये कानून कांग्रेस 2011 के अंदर लेके आई थी, 3 काले कानून है। और दीपेंद्र हुड्डा ने उस टाइम प्रधानमंत्री ने मेरे को ये बात, मेरे को तो पता ही नहीं था, प्रधानमंत्री ने ये बात बताई थी मेरे को। दीपेंद्र हुड्डा ने ये कहा था कि 2-2 फुट के आलू उगेंगे। उस टाइम सुषमा स्वराज मंत्री होती थी विपक्ष की, बोले बेटा 2 फुट की तो लौकी उगाने में भी बड़ा मशक्कत लगती है, तो आलू उगा रहे, किसानियाँ ज्ञान नहीं है तेरे को। क्षेत्रीय पार्टियां उस समय ज्यादा थी और क्षेत्रीय पार्टियों की गठबंधन के साथ सरकार बनी हुई थी। इसी कारण से उस समय 3 काले कानून लागू नहीं हो पाए। आज केवल क्षेत्रीय पार्टी ही हमारा विकास कर सकती है, क्षेत्रीय पार्टी ही आज देश को आगे ले जा सकती है। सर क्या मान के चले, पूरा जोश खरोश के साथ लग गए? बिल्कुल पूरा आप आना, आपको निमंत्रण है 23 तारीख को। आपको पता लगेगा इंडियन नेशनल लोकदल उस पुराने रंग में है और इतनी बड़ी भारी मीटिंग रैली का रूप लेगी। इसलिए आज आपसे प्रार्थना, आप सभी साथियों को निमंत्रण है, आप 23 तारीख को 10 बजे राजगढ़ रोड चौधरी रिजोर्ट में पहुंचने का। सर मान के चले इस विधानसभा में इनेलो अपनी उपस्थिति अच्छी तरह दर्ज करवा पाएगी? अच्छी तरह नहीं, सर्वसम्मति के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी इनेलो, और चौधरी अभय चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और हरियाणा के अंदर जो नई नीति है उनको लागू करेंगे। और मैं बेरोजगारों से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, युवा बेरोजगार भाई जितने भी आपके चैनल से देख रहे हैं, आप लोग सब साथ मिलकर आइए। आपको एक नया हरियाणा, एक बेरोजगारी जो अपने हरियाणा के अंदर चरम सीमा के ऊपर आज पहुंच चुकी है, उसको दूर करने का कार्य करें। मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को एक हरियाणा के अंदर युवाओं के लिए एक स्टार्टअप योजना, जो नाम की योजना से केंद्र सरकार ने चलाई हुई है, उस योजना को हरियाणा के अंदर लागू करवाने का कार्य करूँगा, जिसमें हरियाणा के अंदर किसी भी तरह की कोई गारंटी युवा को नहीं देनी पड़ेगी अपनी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। आज हरियाणा के हर युवा के अंदर माइंड चल रहा है, हर माइंड के अंदर एक आइडिया है कि वो कुछ ना कुछ अपने लिए सर्विस करे। वो टूटता गया है, वो फाइनेंशियली टूटता है, वो चीज़ को अपने लिए आगे नहीं लेके आ सकता। बिना किसी प्रकार के
किसी प्रकार की किसी कोई भी दिक्कत के हरियाणा सरकार के अंदर अगर हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, मैं चौधरी रवि सिंह चौटाला जी को कहूँगा कि इस योजना को लागू करें और बेरोजगारी के मुद्दे को खत्म करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इनेलो के कार्यकर्ता और नेता हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो अभी विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, इनेलो बड़ा दमदार उसमें चुनाव लड़ेगी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी, अपनी सरकार बनाएगी। वक्त बताएगा क्या होगा, वक्त का करेंगे इंतजार। तब तक आप भी कीजिए इंतजार। मैं देव आजाद, कैमरा पर्सन राहुल और अंकित के साथ मिलते हैं अगले अपडेट पे। जय हिंद, जय भारत।